अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सादिक मैथमेटिक्स लेक्चरर। आज हम मैथमेटिक्स में इंटीग्रल आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, हमारे कलीग्स ने आपको इसकी इंट्रोडक्शन भरपूर दिया हुआ है। मैं आपको हल्का सा याद दिलाऊंगा। हम इंटीग्रल्स आप लोगों ने थोड़ा सुना होगा कि ये एरिया निकालने में हमें मदद देती है। ठीक है, और डेफिनेट इंटीग्रल हमें इसमें डेफिनेट इसका लिटरली मानी आप ले लें, डेफिनेट वैल्यू दे देता है हमें। अगर आप लोग इंटीग्रेशन में सुना है आपने किसी भी फंक्शन, फॉर एग्जांपल हम cos x का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो किसको डिफरेंशिएट करके cos x आता है साइन, इसका मालूम है आपको। इंटीग्रेशन साइन cos का इंटीग्रेशन मालूम है वो sin x है, यानी और एक फंक्शन दे देता है आपको प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c, आपको और एक फंक्शन दे देता है इंटीग्रेशन। ठीक है, वो देता था आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब डेफिनेट इंटीग्रल में आपको एक वैल्यू दे देगा। ठीक है, वैल्यू देगा आपको डेफिनेट इंटीग्रल, जिसे हम एरिया कहते हैं आगे जाके। ठीक है, तो उसको समझाने के लिए इस ग्राफ की हम मदद लेंगे। ये एक फंक्शन है, ग्राफ है फंक्शन का f ऑफ x। ठीक है, अगर इस फंक्शन को डेफिनेट इंटीग्रल समझाने हैं तो ये देखिए, अगर कोई भी फंक्शन है f ऑफ x, वो किसी इंटरवल पे, क्लोज्ड इंटरवल पे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, वो अगर किसी क्लोज्ड इंटरवल a b पे डिफाइन किया हुआ है तो उस वो फंक्शन के डेफिनेट इंटीग्रल के क्या माने हुआ कि वो जो इंटीग्रल का ये जो ग्राफ है और ये जो लाइन है x इक्वल टू a, और ये वाली लाइन x इक्वल टू b, और तीसरी लाइन x एक्सिस, ये जो चार जो कंपोनेंट्स है वो चार कंपोनेंट्स मिलके जो एरिया बाउंड करता है, उस एरिया का मतलब होता है डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x। ठीक है, इससे हम लिखते हैं इस तरह से, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x। अगर हमारा इस फंक्शन का ग्राफ ये है, ठीक है, और हम ये फंक्शन हमारा a टू b से डिफाइन किया हुआ है, तो इस इंटीग्रल का माने होते हैं, इसको ऐसे लिखा जाता है डेफिनेट इंटीग्रल को। ठीक है, f ऑफ x फ्रॉम a टू b, इससे कहा जाता है लोअर लिमिट, a को, b को कहा जाता है अपर लिमिट। ठीक है, इसके माने हुआ जो फंक्शन है एक, उसका कर्व, दूसरा इसका लोअर लिमिट जो लाइन बनाती है, सीधी लाइन x इक्वल टू a, आपको मालूम है ये पूरी लाइन है पर हम इतना ही ले लेंगे। ठीक है, और x इक्वल टू b, और तीसरी लाइन x एक्सिस, ये चार कंपोनेंट मिलके जो एरिया बनाता है उसे हम डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, और एरिया आपको मालूम है एक वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो उसको सबसे पहला जो मेथड है वो हम करते हैं लिमिट सम की मदद से। लिमिट सम की मदद से हम इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल निकाल लेते हैं इस फंक्शन का। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो ये हमारा कर्व है उसको हम जो इंटीग्रल है हमारा a b, इस इंटीग्रल को हम n नंबर्स ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, n नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं, जिनका जो म्यूचुअल डिस्टेंस होता है, एक दूसरे का डिस्टेंस होता है, वो सब सेम रहे। ठीक है, देखिए यहां पे मैंने पहले पॉइंट्स को a, जिसको x नॉट रिप्रेजेंट किया हुआ है, फिर उसके अगला जो इंटरवल, सब इंटरवल है वो है x1, उसके नेक्स्ट में x2, फिर है एंड सो ऑन, लास्ट में है xn, जिसको हम bb का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने इसको n इंटरवल्स में डिवाइड करनी है। ठीक है, और हर इंटरवल की जो डिस्टेंस है वो फिक्स होगी। उसको ऐसे लिखा जाएगा, देखिए पहला वाला a है, दूसरा वाला इंटरवल को इस तरह से लिख सकते हैं, इसकी पोजीशन को x1 को इसको लिखेंगे a प्लस d। ठीक है, यानी अगर यहाँ a है और यहाँ x1 है, ये a पॉइंट है, तो x यहां से यहाँ की दूरी है h, मैंने यहां से यहाँ की दूरी को h, सॉरी ये d नहीं है h है, यहां से यहाँ की दूरी को मैंने d नाम दिया है। ठीक है, ये सॉरी h नाम दिया है। ये h क्या चीज है, ये कोई भी पॉजिटिव नंबर है और वेरी स्मॉल, जितना छोटा चाहे आप उतना आप मान ले। ठीक है, इसके ये माने हुआ आप इस सब इंटरवल जो बनाने जा रहे हो आप उसको आप जितना छोटा करना चाहे उतना कर सकते हैं, जितना छोटा करेंगे उतना बेटर रिजल्ट आएगा।
ठीक है। तो ये जो h है ये यहां से यहां की दूरी है, हर सब इंटरवल्स की आपस की डिस्टेंस की दूरी है, कंसेक्यूटिव सब इंटरवल्स की जो डिफरेंस है वो है h। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x1 को a प्लस h, x2 को जो उसके बाद नेक्स्ट सब इंटरवल आएगा उसको a प्लस 2h, फिर इसके बाद जो आएगा सब इंटरवल x3 जिसका नाम दिया होगा आपने उसको a प्लस 3h। ऐसे आप नाम देते जाएंगे आखिर तक। ठीक है, आखिर में हमारा b है जिसको xn भी नाम दिया गया है हमने, उसको हम लिख सकते हैं a प्लस nh। ठीक है, तो यहाँ गौर करें ये चीज, ये जो चीज आया है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता है। ठीक है, इसकी हम मदद लेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता है a प्लस h, a प्लस 2h। ठीक है, वो a क्या चीज है आपको मालूम है, यहाँ से ओरिजिन से यहाँ की दूरी, a प्लस h क्या है, ओरिजिन से हमारे ओरिजिन से x1 तक की दूरी। ठीक है, तो हमें इस जो बाउंडेड है, जो बाउंड है, हमने एरिया शुरू में बताया आपको, ये जो एरिया है वो निकालना है हमें, ये वाला एरिया जो है वो हमें निकालना है। उसको निकालने के लिए हम इस एरिया को छोटे छोटे स्ट्रिप्स में डिवाइड करते हैं। छोटे स्ट्रिप्स में डिवाइड करने के लिए हमें एक नए इंटरवल, सब इंटरवल्स इंट्रोड्यूस करने पड़े। ठीक है, x1 करके, x2 करके, x3 करके। ठीक है, तो इसको कैसे निकाला जाएगा, आइडिया जो हमें बेसिक मालूम है, रेक्टेंगल का जो एरिया मालूम है हमें। देखिए यहाँ पे मैंने एक हिस्से को स्ट्रिप बनाया हुआ, तोड़ा हुआ, यहाँ पे देखिए हमें इस जो कर्व है, इस कर्व के अंदर जो एरिया है वो निकालनी है। ठीक है, वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसे दो रेक्टेंगल्स में डिवाइड करते हैं। देखिए दो रेक्टेंगल्स, एक छोटी रेक्टेंगल्स हैं, इसको लोअर रेक्टेंगल कहते हैं, और जो अपर उसके ऊपर बन रहा है एक रेक्टेंगल, ये वाला जो उसके ऊपर एक रेक्टेंगल बन रहा है उसका एरिया ले लेंगे। ठीक है, और ऐसे एरिया सभी स्ट्रिप्स का ले लेंगे। यहाँ आप बहुत सारे n स्ट्रिप्स, जितने स्ट्रिप्स चाहे आप बना सकते हैं। पहले ले लेंगे हम नीचे वाले रेक्टेंगल्स का एरिया, फिर ऊपर जो उसके क्रॉस कर रहे हैं उस रेक्टेंगल्स के एरिया ले लेंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। आप उन दोनों एरिया को हम उसमें लिमिट लगा देंगे, उसको अप्रोच करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, ये देखिए ये जो दो रेक्टेंगल्स है ऐसे हैं, अगर हम इनका लिमिट, अगर हम इनको लिमिट इस्तेमाल करें तो ये दोनों एरियाज जो है वो कंट्रैक्ट होके जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो आ जाएगा। ठीक है, उसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है। देखिए ये जो रेक्टेंगल्स का एरिया बहुत इजी होगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस h है। ठीक है, आप ये वाला साइड ले ले या ये वाला साइड ले ले, आपकी मर्जी। हाँ, ये वाला साइड ले लेंगे हम, ये वाला, ये हमें नून है, ये वाला साइड हमें नून है। फॉर एग्जाम्पल ये x r है, तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या आएगा, h इंटू एक्स आर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फिर इससे पिछले वाले स्ट्रिप का एरिया आएगा h इंटू आर माइनस 1, उससे पिछले का h इंटू आर माइनस 2, इससे आगे का h इंटू आर प्लस 1। ठीक है, ऐसे सारे एरियाज को मैंने जमा किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ जमा किया है, f ऑफ r आएगा, हाँ सॉरी f ऑफ r। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस जो है वो f ऑफ r है। अगर यहाँ से यहाँ तक xr है डिस्टेंस, xr, तो ये वाली जो y एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा f ऑफ xr। ठीक है, तो वो एरिया हम लेंगे सारे स्ट्रिप्स का, मैंने यहाँ लिया हुआ है। h इंटू सबूम में से h कॉमन आएगा, क्योंकि सबूम का जो बेस है, या आप इसे बेस कह सकते हो या ब्रेडथ कह सकते हो, इनका ब्रेडथ जो है वो सबूम का h है। हमने शुरू में बताया इन सबूम का जो म्यूचुअल डिस्टेंस है, जो आपस की डिफरेंस है कंसेक्यूटिव सब इंटरवल्स का, उनका डिफरेंस h होना चाहिए। ठीक है, तो सबूम का ब्रेडथ एक ही चीज आएगा, लेंथ जो है वो अलग अलग बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे f ऑफ x नॉट है, यहाँ पे f ऑफ x1 है, यहाँ पे f ऑफ x2 है, ऐसे f ऑफ x n माइनस 1 लिया हुआ है यहाँ पे, f ऑफ x n माइनस n माइनस 1, n माइनस 1 मीन्स ये लास्ट से पिछला वाला। ठीक है, अगर हम लास्ट वाला ले लेंगे तो वो अपर रेक्टेंगल्स का आएगा। मैंने ये लोअर रेक्टेंगल्स का सम लिया हुआ है, इसका स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ऐसे ही अपर रेक्टेंगल्स का, ऊपर जो रेक्टेंगल्स बनते हैं उनका सम ले लेंगे आप लोग। ठीक है, सेम है बिल्कुल, रेक्टेंगल्स का एरिया निकालना है लेंथ इंटू ब्रेडथ वाला। ठीक है, तो हमने निकाला हुआ है यहाँ पे, ये लोअर रेक्टेंगल्स का सम है,
ये अपर रेक्टेंगल्स का सम है। अगर हमने उनमें लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है, उनका जो लिमिट अप्लाई करने का क्या माने हुआ, ये देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये जो इन दोनों के बीच का जो दूरी है h, ठीक है, x1 और x2 की जो दूरी है वो h है सॉरी, उसको हम छोटा करेंगे, h को बिल्कुल छोटा करेंगे, लगभग 0 के करीब लाएंगे, बहुत करीब। तो ये क्या बन जाएगा, ये एक्चुअल में एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है, बहुत छोटा रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। तो हमने लिमिट्स का इस तरह से इस्तेमाल करनी है। देखिए अगर हम इन दोनों का लिमिटिंग वैल्यू ले लेंगे, किन दोनों का, इस रेक्टेंगल्स के सम का लिमिटिंग वैल्यू ले लेंगे, वो बन जाएगा एरिया कवर्ड बाय एफ ऑफ एक्स, ये वाली कर्व एफ ऑफ एक्स, दूसरा x इक्वल टू a, ये वाली लाइन, x इक्वल टू b, ये वाली लाइन, एंड x एक्सिस, ये वाला x एक्सिस। तो ये जो एरिया बन रहा है, ये जो एरिया कवर करेगा, उसका उस एरिया का वैल्यू आएगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस सम, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस सम, ठीक है। उसको हम डिनोट इस तरह से करते हैं, इसी फंक्शन को कहते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। उसको डिनोट इस तरह से किया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ये इनके लिमिट्स है, लिमिट्स, इस लिमिट से थोड़ा डिफरेंस है, लिमिट्स इससे लोअर लिमिट, इससे अपर लिमिट, ठीक है। इसके माने हुआ जो एफ ऑफ एक्स है उसके अंडर जो एरिया कवर कर रहा है, ठीक है, वो इस तरह से आपको निकाल सकते हैं, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला बनाएंगे, हमारा एक एक्सरसाइज है इसके ऊपर की लिमिट सम की मदद से हम डेफिनेट इंटीग्रल कैसे निकाला जाए, उस पे हम एक एक्सरसाइज है, उसके लिए हम एक फॉर्मूला भी बनाएंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और एक चीज ये है कि ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो इन सभी चीजों पे डिपेंड करता है। देखिए एफ ऑफ एक्स पे भी डिपेंड करता है और इन दोनों पे डिपेंड करता है, एफ ऑफ एक्स पे और दूसरा इंटरवल पे। अगर इंटरवल बढ़ गया तो ये एरिया भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर ये फंक्शन और ऊपर बढ़ गया, इंक्रीज हुआ, तो ये डिपेंड करता है डायरेक्टली, जो डेफिनेट इंटीग्रल है यहाँ पे आपका फंक्शन और इंटरवल दोनों पे, ठीक है। तो हम एक फॉर्मूला डेवलप करेंगे हमारे आने वाले एक्सरसाइजेस के लिए कि कैसे एक डेफिनेट इंटीग्रल निकाला जाए, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए, अगर ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स, और ये डिफाइन किया हुआ है फॉर एग्जांपल ए से बी में, ठीक है। तो आपको आप बताए लिमिट सम की मदद से आप इसके जो इंटीग्रल है, जो इसका एरिया जो है, एरिया ही कहेंगे हम, डेफिनेट इंटीग्रल निकाले या इसका एरिया निकाले, जो ये बाउंड करता है, ये जो चार कंपोनेंट्स बाउंड करते हैं उसका एरिया निकाले लिमिट सम की मदद से। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली इसे n सब इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे। हर इंटरवल को ऐसे लिखेंगे, देखिए पहला पॉइंट जो है a है, दूसरा x1 उसको लिखा जाएगा a प्लस h, और x2 इसके बाद वाला इंटरवल पॉइंट जो है उसे लिखा जाएगा आप लोग a प्लस 2h, x3 इसके नेक्स्ट वाला सब इंटरवल a प्लस 3h एंड सो ऑन, ऐसे आगे। लास्ट जो पॉइंट है हम b नाम दिया हुआ है, हमने उसको xn भी आप नाम दे सकते हैं, पहले वाले पॉइंट को x0 भी नाम दे सकते हैं। तो लास्ट वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, इसकी मदद से, इस सीक्वेंस की मदद से a प्लस n h, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट जो आपका b है वो बराबर हुआ a प्लस n h, ठीक है। ये जो h पहले भी बताया, इन जो इंटरवल्स के बीच का डिस्टेंस है उसको आप जितना छोटा रख सकते हैं उतना बेटर रिजल्ट आएगा। तो यहां से आप लोग n का वैल्यू निकाल लें, b माइनस a यहाँ आया, और यहां से आप लोगों का h का वैल्यू निकाल लिया हमने। ये देखिए h का जो वैल्यू है, जो इन दोनों के बीच का, कोई भी दो इंटरवल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर आएगा, b माइनस a डिवाइडेड बाय n। n का माने हुआ कितने सब इंटरवल्स बनाए हुए, आपने 10 सब इंटरवल्स बनाए हैं या 50 सब इंटरवल्स बनाए हैं, ठीक है। तो ये जो चीज है वो हमें यहाँ पे मदद देगी एक फॉर्मूला डेवलप करने में। तो हमने ये एरिया निकालने की कोशिश करनी है, तो उसको पहले लिखा कैसे जाता है, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स
फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में ये इंटीग्रल हमें क्या देगा, ये जो एरिया बाउंड करेगा, ये जो शेडेड एरिया, ये जो शेडेड पोर्शन है उसमें जो एरिया बाउंड करेगा वो हमें ये डेफिनेट इंटीग्रल दे देगा। ठीक है, लिमिट सम की मदद से इसको कैसे लिखा जाएगा, इसका फॉर्मूला आप कह सकते हैं वो इस तरह से लिखा गया है, लिमिट ऑफ n goes to infinity, सॉरी h goes to 0, इस तरह से लिखेंगे, h goes to 0 h into f of a plus f of a plus h plus so on f of a plus n minus 1 h। ठीक है, ये इस तरह से फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, कुछ नहीं है, ये f ऑफ a इंटू एच का माने हुआ f ऑफ a, ये चीज है, ये वाला चीज, ये f ऑफ a है। अगर आप इसको स्ट्रिप्स में डिवाइड करते हैं तो यहाँ एक रेक्टेंगल्स बनते हैं। ठीक है, उन दोनों रेक्टेंगल्स को जो मर्ज करके है, लिमिट का माने यही होता है, इसको छोटा करना, इसको बिल्कुल छोटा करने से ये रेक्टेंगल ही बन जाएगा एक्चुअल में। ठीक है, जो ये जो डिस्टेंस जो इतना छोटा करते हैं, h गोज टू 0 का ये माने हुआ, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो h है। अगर हम इसको 0 की ओर अप्रोच करेंगे, ये बहुत छोटा होगा, तो ये एक रेक्टेंगल ही बन जाएगा। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू में ये एक रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, तो हमने लिमिटिंग वैल्यू ले लिया है, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं और एक फॉर्मूले बना सकते हैं आप, लिमिट h को, अगर ये देखिए ये वाला फॉर्मूला याद करें आप, यहां पे ये b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन इक्वल टू h। ठीक है, इस यहां से n का वैल्यू ले लेंगे हम, b माइनस ए डिवाइडेड बाई h इक्वल टू n। अगर आप h को 0 की ओर ले जाओगे, h को 0 की ओर ले जाओगे, ठीक है, तो समथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी, तो n जो है आपका वो n इंफिनिटी की ओर जाएगा। क्या जाएगा, n इंफिनिटी की ओर जाएगा। ठीक है, यानी आप या तो h को छोटा करने की कोशिश करो, या ऐसा करो जो n है इंफिनिटी की ओर ले जाने की कोशिश करो। n का माने क्या हुआ, इसमें कितने सब इंटरवल्स बनाने हैं आपको। ठीक है, तो आप इसमें इनफाइनाइट सब इंटरवल्स बनाओ, या तो आप इन दोनों सब इंटरवल्स का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा करो, लगभग 0 की ओर ले जाओ। ठीक है, ये दो माने हुआ इसके। तो यहाँ n गोज टू इंफिनिटी, यहाँ h का वैल्यू ले लेंगे हम, h का वैल्यू है हमारा b माइनस ए अपॉन n, f ऑफ ये वही रहेगा ऐसा का, f ऑफ a प्लस h प्लस सो ऑन f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। ठीक है, ये जो f ऑफ a प्लस n माइनस 1h है ना, वो ये वाला स्ट्रिप का लास्ट, जो सेकंड लास्ट कहें आप, सेकंड लास्ट इंटरवल का जो पहला वाला पॉइंट है। जैसे कि एक इंटरवल में दो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं a और b। ठीक है, तो इसका जो सेकंड लास्ट का जो पहला वाला पॉइंट है वो ये चीज है, a प्लस n माइनस 1h। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला डेवलप हुआ, इसको एक्सरसाइज में हम इस्तेमाल करेंगे। मैं इसको रीराइट करूंगा ताकि ये हर क्वेश्चन में आपके सामने रहने चाहिए ये वाला फॉर्मूला, तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। ये देखिए ये फॉर्मूला ये डेवलप किया हमने, इंटीग्रल ए एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, क्या हुआ, लिमिट n goes to infinity b minus a divided by n f of a plus f of a plus h so on। हम वो रफ कर लेंगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ लास्ट टर्म क्या है, f of a plus n minus 1 times h। ठीक है, ये एक फॉर्मूला डेवलप हुआ, ये लिमिट का इस्तेमाल किया हुआ है कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल निकालने के लिए। ठीक है, हम क्विकली एक एग्जांपल ले लेंगे इस पे। इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर, फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर,
लिमिट आप ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल 0 to 2 ले लेंगे हम, ठीक है। 0 to 2 है आपके रियल लाइन पे, ये है 0, यहाँ 2 है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स की जो ग्राफ है वो कैसे आती है, इस तरह से एक्स स्क्वायर के, सॉरी एक्स स्क्वायर की ग्राफ कुछ यूं आती है, ठीक है। यहाँ से ये दोनों साइड बना लें, ये इस तरह से आता है आपको, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक, ये नहीं, ये पोर्शन नहीं, जो ये वाला शेडेड पोर्शन है उसका एरिया आपको अगर निकालनी है तो लिमिट सम की मदद से वो कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो है ये बराबर किसके होते हैं, ये देखिए कोई भी किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल इसके बराबर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जो पॉइंट है उनको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल यहाँ a किसके बराबर होगा, हियर a किसके बराबर है, लोअर लिमिट 0 के बराबर, b किसके बराबर है, अपर लिमिट 2 के बराबर, और n तो आपको कोई भी जितना भी आप n जितना इंटरवल बनाना चाहें उतना, ठीक है। चलिए तो हम इसको शुरू करेंगे इस एग्जांपल को। मैं इसे यहां लिख लूंगा, यहां a हमें आया 0, b आया हमें क्या 2, ठीक है। तो ये देख लीजिए लिमिट, यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, इसीलिए मैंने इसको यहां लिख के रखा है, n गोज टू इंफिनिटी, ठीक है। b माइनस a मीन्स 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई n इंटू f ऑफ a, f ऑफ a क्या है हमारा 0, f ऑफ 0 प्लस f ऑफ a प्लस h, यहां और करें f ऑफ a प्लस 0 नहीं लिखेंगे, a प्लस h की क्या वैल्यू थी, b माइनस a डिवाइडेड बाई n, तो h किसके बराबर होगा यहाँ पे, यहाँ b था 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई n इक्वल टू 2 बाई n, h का वैल्यू आया 2 बाई n, मैं सिंपल यहाँ 2 बाई n लिखूंगा। 0 a का वैल्यू था 0 प्लस h, 0 नहीं लिखा है मैंने, ठीक है, 2 अपॉन n लिखा है। फिर इसका नेक्स्ट क्या होगा, f ऑफ a प्लस 2h था ना, a प्लस 0 नहीं लिखेंगे, 0 प्लस 2h था, 2 टाइम्स h का वैल्यू है 2 बाई n। मैंने थोड़ा यहाँ जल्दीबाजी की है, आप कंफ्यूज ना हुआ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये बहुत सिंपल इवेल्युएशन है और कुछ नहीं। प्लस f ऑफ लास्ट टर्म क्या है, a प्लस 0 था हमारा a, n माइनस 1 इंटू h का वैल्यू क्या है 2 अपॉन n, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए फर्दर इवेल्युएट करेंगे, 2 माइनस 0 इज 2 बाहर ले सकते हैं आप, लिमिट से बाहर ले सकते हैं कांस्टेंट को, ठीक है। लिमिट n गोज टू इंफिनिटी, यहाँ क्या रह गया 1 अपॉन n, ठीक। और यहाँ f ऑफ 0 मीन्स f ऑफ x क्या है हमारा फंक्शन, f ऑफ x, हमारा फंक्शन f ऑफ x जो है वो x स्क्वायर के बराबर है। f ऑफ 0 मतलब हुआ 0 स्क्वायर इज अगेन 0 प्लस यहाँ आएगा 2 स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर करना है, सिंपल है फंक्शन। यहाँ क्या आएगा 2 स्क्वायर और 2 बाई n का स्क्वायर, इन दोनों को एक करेंगे, ये एक सीक्वेंस बनेगा, प्लस ऑन लास्ट टर्म है n माइनस 1 का स्क्वायर आएगा, और जो इसका स्क्वायर 2 अपॉन n का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर 2 बचता है, नीचे 6, 2 अपॉन 6 इज 3, 8 अपॉन 3। तो ये आपका रिजल्ट आता है 8 अपॉन 3। ये 8 अपॉन 3 है, जो फंक्शन है x स्क्वायर था, उस जो 0 से लेके 2 तक जो एरिया बाउंड करता है वो बराबर है 8 अपॉन 3, ठीक है। तो हम आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ हमारा डेफिनेट इंटीग्रल। तब तक के लिए थैंक यू।